इसमें हम दो न्यूमेरिकल करेंगे न्यूटन्स रिंग्स पर बेस्ड। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 20th रिंग चेंजेज फ्रॉम 1.40 to 1.27 सेंटीमीटर व्हेन ए लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द लेंस एंड द प्लेट। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। न्यूटन की वलय के प्रयोग में लेंस तथा कांच की प्लेट के बीच द्रव भरने पर 20वीं वलय का व्यास 1.40 सेंटीमीटर से 1.27 सेंटीमीटर हो जाता है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में जो रिंग्स हैं या कह सकते हैं डार्क रिंग के लिए रेडियस का फॉर्मूला ये है Rn इक्वल टू √n लैम्डा r। रेडियस के लिए ये फॉर्मूला है। डायमीटर के लिए कहीं अगर तो dn हो जाएगा ट्वाइस √n लैम्डा r या dn का स्क्वायर अगर कहूँ तो हो जाएगा 4n लैम्डा r। एक तब था जब हमने लेंस और प्लेट के बीच में एयर है, कह सकते हैं फॉर एयर। अगर मैं कहूँ कि हमने उसके लेंस और प्लेट के बीच में एक लिक्विड रख दिया है, ये कह सकते हैं फॉर लिक्विड। डायमीटर चेंज होकर dn की जगह dn डैश हो जाता है, तो ये जगह dn डैश स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा डैश r। लैम्डा डैश वेवलेंथ है मीडियम में, तो लैम्डा डैश की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन म्यू, जहाँ म्यू है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो dn डैश स्क्वायर हो जाता है 4n लैम्डा r अपॉन म्यू। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, इन्हें डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो हो जाएगा dn स्क्वायर अपॉन dn डैश स्क्वायर, तो हो जाएगा 4n लैम्डा r अपॉन 4n लैम्डा r अपॉन म्यू, तो ऊपर म्यू आ जाएगा, म्यू इक्वल टू कितना आ गया म्यू। इसका मतलब म्यू इक्वल टू आता है dn स्क्वायर अपॉन dn डैश स्क्वायर। dn दिया हुआ है, अगर हम यहाँ कहें गिवन क्या क्या है, जो dn है वो है dn इक्वल टू दिया हुआ 1.40 सेंटीमीटर, और dn डैश दिया हुआ है कितना 1.27 सेंटीमीटर। तो dn का स्क्वायर 1.40 का स्क्वायर अपॉन 1.27 का स्क्वायर, तो हो जाता है 1.215। ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो जाती है 1.215। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। लाइट कंटेनिंग टू वेवलेंथ्स λ1 and λ2 is used in the Newton's ring experiment. If the nth dark ring due to λ1 coincides with the n+1th dark ring due to λ2, prove that the radius of nth dark ring due to λ1 इतना होगा। तो nth dark ring की रेडियस के लिए फॉर्मूला है Rn इक्वल टू √n लैम्डा r। अब क्या दिया हुआ है nth डार्क रिंग ड्यू टू λ1, तो nth डार्क रिंग ड्यू टू λ1, उसकी वजह से जो रेडियस होगी वो हो जाएगी √n λ1 r। दूसरा दिया हुआ है n+1th डार्क रिंग ड्यू टू λ2, ये भी r कॉन्साइड कर रही है, इसका मतलब इसकी रेडियस भी उतनी ही होगी, बट यहाँ लिखा जाएगा क्या n+1 λ2 r। चूंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो इसे लिख सकते हैं n λ1 r इक्वल टू n+1 λ2 r।
आर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एन लैम्डा वन इक्वल टू एन प्लस वन लैम्डा टू, या कह सकते हैं एन लैम्डा वन इक्वल टू एन लैम्डा टू प्लस लैम्डा टू। एन वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे तो हो जाएगा एन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू इक्वल टू लैम्डा टू, और इसी से हो जाएगा आपका एन इक्वल टू लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू। पूछा है रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, तो हमने ये लिखा हुआ है ड्यू टू लैम्डा वन, तो क्या कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग ड्यू टू लैम्डा वन, तो हो जाएगा आपका r इक्वल टू अंडर रूट एन लैम्डा वन आर, ये हो जाएगा अंडर रूट एन की जगह लिख देंगे लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू लैम्डा वन आर, या रेडियस की वैल्यू आ जाएगी आपकी लैम्डा वन लैम्डा टू आर अपॉन लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू, यही प्रूव करना था, तो ये आंसर हो गया। थैंक यू।